हेलो एवरीवन, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत कम डिस्कस किया जाता है। क्या है वो टॉपिक हम आपको आगे बताएंगे। तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि आपने ये बताया गया कि सक्सेसफुल लोगों से ये चीजें सीखो जिससे कि आप सक्सेसफुल बन सकते हो। अनसक्सेसफुल लोगों से ये चीज सीखो कि उन्होंने क्या गलती की है जिसके कारण वो अनसक्सेसफुल है, तो वो आपको गलतियां नहीं करनी है। लेकिन आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बताएंगे आपको कि जिनसे आपको सीखना है, और वो मतलब बहुत कम वीडियोस उसके बारे में होगी। क्या है वो टॉपिक? लर्निंग फ्रॉम एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। सो इस वीडियो को पूरा देखना है। वही चीजें सब में से सिर्फ एक बात, ज्यादा नहीं, सिर्फ अगर एक बात भी अगर अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे तो डेफिनेटली हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सबसे पहले हम बात करते हैं ईगल की। ईगल की बात अगर हम करें, वो हमेशा अकेला ही उड़ता है। उसको ये नहीं है कि भाई हाँ सारे उड़ेंगे साथ में तो ही मैं उड़ूंगा। उसको ये डर नहीं है कि भाई हाँ और तो नहीं कर रहे ये काम, मैं अकेला क्यों करूं, अगर मैं फेल हो गया तो। ये चीजें उनके माइंड में होती है। हमेशा ऊंची उड़ान वो भरता है। ये नहीं है कि बस हाँ, क्योंकि पक्षी तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ईगल हमेशा ऊंची उड़ान भरता है और उससे चीजें सीखने की मिलती है अपने को। वो हमेशा फ्रेश फूड खाता है। ये नहीं है कि भाई कोई भी कहीं भी कुछ गला सड़ा, मतलब कोई भी जो वो खाते हैं वो मिल गया वो खा लेंगे, फ्रेश मिलेंगे। और अपना ना हमेशा एक्यूरेट अपना उनका निशाना होता है कि हाँ ये चीजें हमें उनके ऊपर निशाना करना है। उनका वो विजन होता है, सब कुछ क्लियर होता है। तो आपको ये चीजें उनसे सीखनी है। अब उनकी अगर जैसे कि वो ओल्ड हो जाते हैं, उनकी बात करते हैं हम, जैसे ही वो ओल्ड हो जाते हैं तो क्या करते हैं कि एक टाइम के बाद उनके मतलब पंख से वो उड़ नहीं सकते, एंड चोंच से क्या होता है वो खाना नहीं खा सकते। उस टाइम पे क्या करता है ईगल? अपनी चोंच को तोड़ देता पत्थर से मार के। अब आप सोचोगे अगर अपना एक नाखून भी अगर ऐसे हम तोड़ने लग जाए कितना पेन होता होगा। वो अपनी चोंच तोड़ता है पत्थर से मार के, और अपने पंखों को क्या है वो नोच लेता है। क्यों नोचता है ये? क्योंकि उसकी जो चोंच है वो टूटने के बाद वो नई आ जाती है फिर, और जो पंख है वो फिर से न्यू आ जाते हैं। तो वो क्या करता है कि वो ये नहीं सोचता कि भाई हाँ इनके साथ ही चलो कोई ना कुछ साल ही जीने, ऐसे ही जी लेते हैं। लेकिन नहीं, उसको क्या करता है वो स्ट्रगल करता है उस पीरियड में भी, ओल्ड होने के बाद भी, कि एक अच्छी लाइफ वो अभी भी जी सके। और उसके बाद उसको नई चोंच आती है, नई पंख आते, तो फिर से वो पहले की जैसे अच्छी उड़ान भर सकता है। जैसे अब आपको पता हो, लाइक अगर बारिश आती है तो सारे पक्षी क्या होते हैं वो बादल के मतलब यहीं पे मिल जाएंगे, पेड़ पौधों पे यहीं पे मिल जाएंगे। लेकिन बाज क्या होता है वो ना बादलों से भी ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। अगर मान लो उसके ऊपर कोई पक्षी बैठा है, वो ज्यादा ऊपर उड़ान नहीं भर पाएगा, क्योंकि वही चीजें हैं जो ईगल कर सकता है ना वो और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है। उसको ये नहीं होता कि भाई हाँ तुम भी यहीं पे घोंसला बना लो, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनको बहुत कुछ उनका अगर हाई विजन होता है। अगर हम भी अपनी लाइफ में ईगल की तरह एक अच्छा विजन, एक्यूरेट डिसीजन अगर ये लेके चले कि हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, अगर करना है तो करना है, देन हम भी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, हमें स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना होगा। तो इसमें से अगर एक भी बात अगर अपनी अप्लाई कर ली ना, बहुत कुछ सीख जाओगे अपनी लाइफ में। फिर आते हैं हम स्पैरो की बात करते हैं, चिड़िया की। अब चिड़िया आप देख रहे हो कि गांव में भी होती है, शहर में होती है, सब जगह होती है। क्यों? क्योंकि उनके ना कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है कि वो हर किसी के साथ कम्युनिकेट कर पाती है, कि हर किसी के साथ मतलब ये ना कि सराउंडिंग्स के साथ ही ढल जाती है। लेकिन बहुत सारे बंदे देखे होंगे कि कहीं ना उनका नेचर चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स। मान लो कहीं बाहर जाएंगे अजीब सा नेचर हो जाएगा, घर पे है बहुत अच्छा नेचर होगा, बट चिड़िया का ऐसा नहीं होता। वो सब जगह बिल्कुल कॉमन नेचर होता है, बहुत अच्छा नेचर उनका होता है। कभी भी उनको ये नहीं देखा होगा कि आपने मतलब ना कोई गुस्से में ऐसे, वो प्यारी सी होती है चिड़िया, और अच्छा उनका नेचर होता है। तो ये भी हमें सीखने को मिलना चाहिए कि हर किसी के साथ कम्युनिकेशन हमें रखना है, अच्छे से अपने को रखना है ये चीजें। क्योंकि अगर ये चीज करेंगे ना तो वही चीज है कि हम सबके साथ घुल मिल के रह सकते हैं। अगर हम पिजन की बात करें, कबूतर की, वो क्या करते हैं, टीम वर्क करते हैं कि हमेशा ना साथ में काम करते हैं। अब टीम के साथ भी कोई भी काम करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा, और जल्दी भी हम उस काम को कर सकते हैं। ये चीजें हम नहीं बोल रहे, साइंटिस्ट बोलते हैं। अगर मान लो वो फेल हो भी जाए ना, लेकिन फिर भी क्या करते हैं वो कंटिन्यूअसली टीम के साथ मेहनत करते हैं, देन उस चीज में सक्सेस भी हो जाते हैं। अब सक्सेस मान लो कुछ भी होगा, लाइक जो भी खाना का पानी का, जैसे उनके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है उनको मान लो, तो उनके लिए क्या करते हैं टीम में सारी चीज इकट्ठे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम हॉर्स पे। हॉर्स का एक मतलब आपने सुना होगा कि बहुत तेज दौड़ता है, वो होता है।
अब आप ना कहीं भी पहाड़ी इलाके में चले जाओ, वहाँ पे ना मोस्टली क्या होता है, एक हॉर्स राइडिंग होती है, घोड़े की आप सवारी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ना देखो अब पहाड़ों पे चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, घोड़े उनसे हार नहीं मानते, आपको मोस्टली घोड़े ही मिलते हैं। लाइक अगर आप वैष्णो देवी चले जाते हो, कश्मीर चले जाते हो, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो पहाड़ी इलाका वहाँ पे आप जाते हो, तो वहाँ पे क्या आपको हॉर्स मिलेंगे बहुत सारे, आप उनकी राइडिंग करके आप पहाड़ पे चढ़ सकते हो। तो वही चीजें अगर उनसे हम सीखे कि भाई स्ट्रगल करना है, और हमेशा फास्ट चलेंगे वो। अब हॉर्स राइडिंग होती है, उनकी रेस होती है, तो कितने फास्ट चलते हैं। अब जैसे पहले झांसी की रानी की बात करें तो सब क्या करते थे, घोड़े पे ही आते थे, मतलब घोड़े पे ही सारे युद्ध लड़े जाते थे उनके ऊपर जाके। तो आप ये देखो कि अगर उनसे भी अगर हम एक चीज सीखे कि भाई हाँ हमेशा तेज दौड़ना है और स्ट्रगल से कभी भी हार नहीं माननी है, तो अगर हम इनमें से भी अगर एक भी बात अडॉप्ट कर ले तो भी बहुत कुछ हम अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अब लाइक हम कैट की बात करते हैं, बिल्ली की। अब आपने ना सड़क पे बहुत सारे मतलब ये देखे होंगे कि डॉग देख लियो कि भाई मतलब उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्ली बहुत रेयर चांस होता है कि उनको कम मिलने का। क्यों होता है रेयर चांस? क्योंकि ना वो ये नहीं सोचती हाँ अब गाड़ी आएगी अब जाऊं। वो क्या करते हैं, मैसिव एक्शन लेते हैं, ये नहीं सोचने में नहीं टाइम वेस्ट करते हाँ करूं ना करूं, वो ना मैसिव एक्शन ले देते हैं। इसी के कारण क्या होता है, वो बहुत कम चांसेस होते हैं उनके एक्सीडेंट्स होने के। अभी वो एक ना बहुत चौकन्नी भी होती है, अगर आपको पता हो, बहुत ही ज्यादा चौकन्नी होती है। ठीक है, अगर आप ये भी चीज उनसे सीख सकते हो। अगर डॉग की बात करें, आपको सबको ही पता है कि डॉग एक लॉयल एनिमल होता है, तो वो बहुत वफादार होता है। अब हम वफादार किसके प्रति हो सकते हैं? अपने पेरेंट्स के प्रति हो सकते हैं, अपने काम के प्रति हो सकते हैं। करियर हो गया, उसको भी कैसे बनाना है, क्योंकि बहुत सारे अब आपने देखे हो कि लाइक गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, कहीं भी लग जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं, अपने काम को अनएथिकल तरीके से करते हैं। लाइक रिश्वत लेके ऐसे गलत तरीके से काम करते हैं, करते ही नहीं है। ठीक है, तो इनकी तरह नहीं बनना है हमें। अगर हम कल गवर्नमेंट जॉब लगते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं या घर पे है, तो भी क्या करना, हमें लॉयल्टी अपने लाइफ में लेके आने, चाहे वो पेरेंट्स हो, कोई फैमिली हो, सबके तरफ हमें लॉयल रहना। कभी भी ये चीज नहीं है कि हाँ किसी को धोखा देना है। अभी डॉग की एक और अच्छी बात है कि मान लो वो ना सोता है, ऐसे है कि मान लो अगर कोई ना हलचल हो पड़ोस में या घर में कहीं भी, तो एकदम से उठ जाता है। तो वही चीजें हमें करनी है। लाइक हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो हमें क्या करना है, एकदम से उठ के उसको फेस करना सीखना है। जैसे हम एक काऊ की बात करें, गाय की बात करें, गाय क्या करती है कि जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट होता है, जिनके ऊपर उनका ना मतलब पूरा विश्वास होता है, वो उनको अच्छे से फॉलो करती है। तो सेम हमें क्या करना है, जिनके ऊपर अपने को विश्वास है कि ये हमेशा अच्छी गाइडेंस हमें देंगे, हमें अच्छा ही सिखाएंगे। लाइक अपने पेरेंट्स होते हैं, लाइक बड़े ब्रदर एंड सिस्टर्स भी हो सकते हैं। वो चीजें क्या है, हमें उन पे विश्वास है, तो उनके जो हमें गाइड कर रहे हैं उनको अच्छे से फॉलो करो। कभी भी ये मत करो कि भाई हाँ उनके ऊपर ये सोच लो कि ये गलत सिखाएंगे, क्योंकि वो हमेशा अपना अच्छा चाहते हैं। तो सेम हमें एक काऊ वाली जो ये आदत होती है, एक अच्छी आदत, वो हमें अपने अंदर अडोप्ट करनी है। एक उनका अच्छा बिहेवियर होता है, ये नहीं है कि हर किसी के साथ मतलब वो फाइट करते रहते हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर उनका होता है। तो हमें भी एक अच्छे बिहेवियर के साथ अपने सोसाइटी में रहना है, और ऑलवेज बी स्टेप अपवर्ड, हमेशा क्या वो आगे बढ़ती रहती है। अब आगे कैसे, अब एक अमेजिंग फैक्ट अगर आपको यहाँ पे बताए कि काऊ ना हमेशा सिर्फ ना ऊपर चढ़ सकते हैं पैड़ियों में, उतर नहीं सकती। अब यहाँ से आप क्या सीख सकते हो कि हमेशा ना ऐसे काम करो कि आप हमेशा ऊपर ही उठो। कोई भी ऐसे काम ना करो जिसके कारण आपको कोई भी नीचे गिरा सके। कोई भी ऐसे काम मत करो कि कोई आपको ना कुछ भी ऐसा गलत बोले कि आप उससे नीचे गिर जाओ। हमेशा क्या करना, ऊपर ही उठते रहना है। ये भी नहीं है कि ऊपर उठते रह रहे हो तो अपने अंदर ईगो लेके आओ, ये चीजें नहीं करनी है। अगर ईगो आ गई तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाओगे। लेकिन हमें अगर ऊपर उठना है, एक अच्छा बिहेवियर अपने को रखना होगा, कोई ईगो नहीं, कोई जेलसी नहीं। ये चीजें जिस दिन छोड़ दी उस दिन हम ऑटोमेटिकली ऊपर उठने स्टार्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लोयन की। लोयन आपको पता है कि जंगल का जो होता है वो राजा होता है। उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि भाई हाँ उनको मतलब जो अपने को अचीव करना होता है उनको करके ही रहते हैं। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं, ये नहीं है कि शेर हमेशा बैठा रहता है, खाना उनके पास आएगा। वो क्या करते, मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल करके अपना खाना लेके आता, खुद ढूंढता है उसको, मतलब फिर वो उसको क्या होता है, खाने को मिलता है। अब आपको जंगल का शेर भी मिलता है और एक सर्कस का भी मिलता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो जंगल वाला शेर है वो खुद के अकॉर्डिंग चलता है, किसी के इशारे पे नहीं चलता। लेकिन सर्कस वाला है वो दूसरों के इशारे पे चलता है। अब सेम डिसीजन आपका है
कि आपको खुद की डिसीजंस पे चलना है या फिर दूसरों के डिसीजंस पे चलना है। अगर खुद के पे चलना है तो स्ट्रगल्स भी आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको फेस भी करना होगा। ये चीजें नहीं है कि कल मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि देखो जो सर्कस वाला शेर है उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, वो देखो उनको खाना तो मिल जाता है अभी टाइम से, लेकिन कितना उनको फेस करना पड़ता है। अब शेर क्या है, अभी जो जंगल का शेर होता है वो मेहनत करके खाना लेके आएगा और अपना प्राउडली खाएगा, उसके ऊपर कोई नहीं है कि भाई हाँ उसको कोई हाथ ही लगा दे। तो पता होता है कि अगर मार दिया ना फिर तो क्या होएगा आगे। तो वही चीजें हैं, हमें भी चीजें सीखनी है। तो अगर मान लो कि मान लो किसी का शिकार करे और वो फेल भी हो जाते तो भी दोबारा से ट्राई करते, क्योंकि उनके खाने की बात होती है। भी हाँ अगर ये नहीं किया ना तो खाना नहीं मिलेगा। सेम यहाँ पे करो, जो अपने ड्रीम्स है, जो अपनी सक्सेस है ना, जो करियर है, उसको ये चीज सोचो कि अगर कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज तो जिंदगी ही नहीं है। क्योंकि जिस दिन अगर अपने ड्रीम्स नीड बन गए ना, उस दिन ड्रीम्स सब पूरे होंगे। क्योंकि अगर हम सोच ले चाहिए कहीं से भी अगर हमें खाना मान लो एक टाइम नहीं मिलता, 2 टाइम नहीं मिलता, तीसरे टाइम तो हम कैसे ही करके उसका एडजस्टमेंट करेंगे। सेम अगर ड्रीम को बना लो कि ड्रीम को ड्रीम मत रहने दो, उसको नीड बना लो कि जरूरत है, अब ये करना है तो करना है। जिस दिन ड्रीम्स नीड बन गए ऑटोमेटिकली आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। अब हम यहाँ पे करते हैं वॉल्फ की बात, भेड़िए की बात। तो भेड़िए क्या होता है, बहुत क्लेवर होते हैं अपने काम करने में। अगर हम अपने काम के अंदर बहुत क्लेवर हो जाए, क्योंकि काम को बहुत अच्छे तरीके से करें, डेफिनेटली हम उसमें बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर उसी काम को जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी करे, चल हो गया ठीक है, अदरवाइज हो गया चल ठीक है, अभी एवरेज भी हो गया तो भी ठीक है, चल काम तो हुआ, बट ये चीजें नहीं लेके आनी, अपने अंदर क्लेवरनेस लेके आनी है हमेशा, क्योंकि क्लेवरनेस बहुत कुछ मैटर करती है लाइफ में। और कहता है वर्क हार्ड, वो बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करते हैं, क्योंकि वही चीजें है वर्क हार्ड एंड। अब अगर अपने 21st सेंचुरी में बोलूँ तो वर्क हार्ड के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करो, क्योंकि स्मार्ट वर्क भी जरूरी है एंड हार्ड वर्क भी जरूरी है। तो वो कभी भी हार नहीं मानते, तो हमें भी नहीं माननी। जिस दिन क्योंकि सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, कभी भी हार नहीं मानते। सेम अगर अपने को सक्सेस चाहिए, कुछ भी चाहिए लाइफ में, तो वही चीजें उसमें हार नहीं माननी। जैसे हम छोटे बच्चे होते थे कि अपने मम्मी पापा से कुछ भी चीज मनवानी होती थी तो हम हार नहीं मानते थे, चाहे मेरे को खाना छोड़ना पड़े, चाहे रोना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी, कभी भी हार नहीं मानते। तो सेम अभी भी तो कर सकते हैं। अब अपने करियर के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए भी तो ये डोंट गिव अप वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे कैसे भी करें, ठीक है। तो यहाँ पे आता है मंकी, बंदर की बात करते हैं, जो ना हमेशा एक अच्छा खाना खाते हैं और उनको आप देखोगे ना हमेशा टीम में मिलेंगे, यूनिटी के अंदर वो मिलेंगे। कभी भी ये नहीं मिलेगा कि एक बंदर वहां एक वहां, हमेशा यूनिटी में मिलते हैं। तो अपने को क्या काम करना है, यहाँ पे यूनिटी में काम करके चलना है। यूनिटी में ये नहीं है कि भाई आप गलत संगत पकड़ लो, संगत भी आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर एक बात बोले, यहाँ पे मेरे को एक बात याद आ गई, जैसे मान लो आपका कुछ ड्रीम है, उस कम से कम आप ऐसी संगत में तो रहो आपसे या तो ज्यादा ड्रीम्स वाले हो, भाई हाँ ज्यादा सीरियस हो, या इवन आप जितने तो सीरियस हो। ये तो नहीं हो कि भाई हाँ वो उनका ड्रीम है ही नहीं कुछ लाइफ में, बस यही है खाना है पीना ऐश करना है। अगर उस संगत को जितना जल्दी उसके छोड़ दो, एक अच्छी ऐसी टीम बनाओ अपनी कि जो आपकी तरह ही सोच रही हो, आपकी तरह ही लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, क्योंकि अगर वो चीजें हैं तभी आपको कोई संगत का क्या है एक फायदा है। अब एलिफेंट की बात करते हैं। अब आपको पता है एलिफेंट अकेला ही चलता है गली में, ठीक है, लेकिन आपने भी सुनी होगी कि जब हाथी गली में चलता है तो 100 कुत्ते भौंकते हैं। तो सेम यहाँ पे अगर हम किसी सक्सेस के रास्ते पे चल रहे या फिर समाज से, सोसाइटी से कुछ अलग करना चाहते तो सब बोल देंगे तेरे से नहीं होगा, तुमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है, तेरे बस की बात नहीं, सब बोल देंगे। अगर हाथी की तरह अगर ये मान लो ना कि भाई चाहे कोई भी भोके, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को चलना है तो चलना है, यहाँ पे बहुत कुछ मैटर करता है। अब हाथी की बात करें ना तो वो खड़ा खड़ा सो भी सकता है, उसके अंदर एक क्वालिटी है। यहाँ पे क्या सीख सकते हैं कि देखो अब हम क्या करते हैं, हर एक सिचुएशन में अपने को एडजस्ट कर पाए, अपने अंदर ये काबिलियत अपने अंदर क्या है डेवलप करो। हम क्या करने लग जाते, कंप्लेन करने लग जाते, ये हो गया वो गया, यहाँ पे हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे तो ये इस चीज की कमी है, यहाँ पे इस चीज की कमी है। तो इन चीजों को छोड़ के अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंसेक्ट की, बहुत ही वंडरफुल है एंड चींटी। अभी चींटी तो आपने सुना होगा बहुत सारे कि भाई चींटी 100 बार फिसलती है फिर भी चढ़ जाती है दीवार पे जहाँ पे उसको पहुंचना होता है। तो यहाँ पे आपने बहुत सारी चीजें सुनी। अब एक काम कर, अब आपने देखा हो
कई बार क्या होता है, मान लो चींटी जा रही है, अब आप वहां पे ना फिंगर अड़ा देना, मतलब वैसे फिंगर रख देना, तो वो क्या करेगी, ये तो इस साइड से कोशिश करेगी या इस साइड से, ये नहीं है कि भाई हाँ भाई अब तो यहाँ से नहीं जा सकती, तो वो क्या करते हैं अपना रास्ता देखती है, भाई यहाँ से जाए या वहां से जाए। तो सेम हम भी तो कर सकते हैं, प्रॉब्लम तो आएगी, ऑब्वियसली आएगी। देखो जब तक जिंदा तब तक प्रॉब्लम आएगी, मरने के बाद किसी को नहीं पता, ठीक है। तो जिंदा हो तब तक तो यही चीज है, चींटी की तरह क्या कोशिश करो, चाहिए यहाँ से निकलो, चाहिए यहाँ से, कोशिश तो करो। इवन उसको देखो हम कितने बड़े होते हैं, मान लो उसको मार भी तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो इस चीज को नहीं सोचती, बट वो क्या करती है, मैं मेरी लास्ट तक ट्राई करूंगी ही करूंगी। और एक मैंने गूगल पे पढ़ी थी कि चींटियों के अंदर एक सबसे अच्छी बात, अब अगर अपने पेरेंट्स की बात करें, अगर इंसानों की बात करें ना, वो क्या करते हैं, फिर बड़े ब्रदर सिस्टर हो गए या फिर पेरेंट्स हो गए, वो सिर्फ यही सोचते कि मैं मेरे बच्चे को अच्छे से सिखा दूं, बस मेरे बच्चे के अंदर सारी नॉलेज भर दूं, बस उसी को सिखा दूं, बस मेरा ही बच्चा टॉप करे। लेकिन चींटियों के अंदर एक खास बात होती है, वो क्या सोचती है कि जो हमारे अंदर नॉलेज है वो नेक्स्ट जनरेशन, ये मैटर नहीं करता कि कौन है, नेक्स्ट जनरेशन को सबको सिखाना हमारा फर्ज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम ह्यूमंस भी अगर ये चीज सीख ले कि सबको सिखाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नहीं है कि सिर्फ मेरे भाई बहन या फिर मैं, हमारे मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो सोचे भी हमारे ही बच्चे को सिर्फ इनको ही नॉलेज देनी, अगर हम इस चीज से ऊपर उठ जाएंगे ना तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं चीज। तो वही चीज है, अब उनकी तरफ ब्रेव बनो, क्योंकि वो ना आपको हर जगह मिल जाएगी, कहीं भी जाओ, क्या होता है वो ब्रेव होती है हर जगह, मतलब क्या होता है एक ना कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, एडजस्टमेंट बोल सकते हो कि आप कहीं भी जाओ, चाहे नए घर पुराने घर या किसी के भी घर चले जाओ, वहां आपको कहीं ना कहीं चींटियां मिल ही जाती है। ये नहीं होता कि भाई हाँ वहां पे नहीं मिलेगी। तो वही चीज है, उनकी तरह थोड़ा थोड़ा आप सीखना जरूर, उस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, इनसे चलो एक एक बात जो जो आपको अच्छी लगती है वो अडोप्ट जरूर करना, और औरों को भी सिखाना कि हाँ हमने ये चीजें सीखी है, औरों को भी मोटिवेट करो। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एंट बोलती है, एक चींटी की अकॉर्डिंग थिंकिंग क्या होती है कि जो न्यू जनरेशन है उसको गाइड हमने करना है, तो हम उनको अच्छे से गाइड करेंगे। तो वही चीज है, इस चीज को अच्छे से सारों में से सिर्फ एक एक पॉइंट ही अडॉप्ट कर लेना, कोई ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, धीरे धीरे कर लेना, एक दिन में नहीं होंगे, पता है इस चीज का, क्योंकि कोई भी हो एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, बट धीरे धीरे जरूर होगा। क्योंकि मैंने काफी वीडियोस में बोला भी है कि 1 मिनट में लाइफ चेंज नहीं होती, लेकिन 1 मिनट का डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है।